हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 4 के सिविल के यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इससे 2 थ्योरी और 2 न्यूमेरिकल आते हैं। इससे चार इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे इसमें फर्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन डिटेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और ये क्वेश्चन आपको 6-7 को टाइप है, इसको सारा एक्सप्लेन करना है, एक एक करके आपको एक्सप्लेन करना है। और अगर ये क्वेश्चन चेंज करेगा, ये क्वेश्चन 100% इस बार एग्जाम में आएगा तो कंफर्म आएगा। 100% क्वेश्चन इस बार सिस्टम ऑफ फोर्सेस एग्जाम में आएगा। और अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं आया, थोड़ा सा चेंज करेगा तो आपको लिख देगा एक्सप्लेन इसका जो सिस्टम, इसका जो है 7 टाइप, उसको ही पूछेगा। जैसे कोलिनियर फोर्स क्या है, कॉनकरेंट फोर्स क्या है, नन नन कनकरेंट फोर्स है। ये चार को आपको कोई भी प्रॉपर्टी दे देगा लिखने का, इसको बोलेगा एक्सप्लेन। पर ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और आप इससे पहले आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो नहीं देखें, प्रिडिक्शन वीडियो जाकर देखें। इसको यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, उसमें सब कुछ बताए हैं। उसको ये भी बताएं कि इसमें ये दोनों में से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। वो वीडियो में सब कुछ बताए हैं, आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। और आप मेरे प्रिडिक्शन वीडियो देख सकते हैं मैकेनिकल के या बी ट्रिपल ई में न्यूमेरिकल बताए थे। 18 क्वेश्चन टोटल बताए थे। उसमें से 13 क्वेश्चन सेम आ गया, उसमें से 12 थ्योरी और एक न्यूमेरिकल भी सेम आ गया। और आरजीपी एग्जाम में न्यूमेरिकल भी सेम, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन सेम आ गया। पिछले सेमेस्टर में भी 14 क्वेश्चन बताए थे, उसमें से एक न्यूमेरिकल सेम आया था, 13 थ्योरी सेम आ गया था। और इस सेमेस्टर में 12 थ्योरी सेम, एक न्यूमेरिकल सेम। उसके बाद इससे पहले आप मेरे मैकेनिकल का प्रिडिक्शन वीडियो देख सकते हैं। मैकेनिकल से पहले आप मैकेनिकल में 10 क्वेश्चन आया था, उससे पहले फिजिक्स का इसी सेमेस्टर में एग्जाम हुआ था। इसमें से 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बताए थे, 12 क्वेश्चन सेम आ गया था फिजिक्स में। उसके बाद केमिस्ट्री में बताए थे, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल इस बार ज़्यादा पूछा था, तो न्यूमेरिकल में भी 3 न्यूमेरिकल मेरा बताया हुआ न्यूमेरिकल सेम आया था। क्योंकि मेरा बताया हुआ न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन सेम आता है। थ्योरी तो पूरा सेम हो ही जाता है, उसमें चेंज नहीं कर सकता है। बट न्यूमेरिकल में चेंज कर सकता है, बट न्यूमेरिकल भी मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आ जाता है। तो आप जरूर देखिए मेरे जाके वीडियो उससे। और फिर M2 शायद कोई चैनल वाला होगा जो आपको मैथ का क्वेश्चन डिटो मिला देता हो। क्योंकि आपको मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक सबको ही बता सकता है, बट हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हैं। और कौन सा क्वेश्चन आता है वो भी वीडियो में बताते हैं। और आपको सैंपल पेपर दिखाते भी हैं कि आरजीपीवी का प्रिडिक्शन वीडियो, जिसमें प्रिडिक्शन वीडियो रहता है उसमें बताते भी है कि सैंपल पेपर आरजीपी के एग्जाम में कैसा क्या रहेगा। आप सिविल का सैंपल पेपर देख सकते हैं। ये सिविल का प्रिडिक्शन वीडियो है, जो सैंपल वीडियो इसी टाइप से आपको आरजीपी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं यूनिट 1 से 4-5 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट 2 से 3-4 क्वेश्चन आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, फिर यूनिट 3 से क्वेश्चन आएगा। फिर इसका यूनिट 2 से फिर थ्योरी क्वेश्चन आया है, इसमें न्यूमेरिकल यूनिट 3 का है। उसके बाद फिर ये इसमें से आता है, देखिए सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन एक्सप्लेन। और 7 टाइप, और नहीं तो फिर आपको स्पेशल दे देगा। फिर डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम एंड एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें इस टाइप का एगो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शेयर फोर्स का भी इस टाइप का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। फिर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिटरमाइन, इसमें ये करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऐसे करके आप ये क्वेश्चन आता है एच, ये एच फिगर है, एच आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन में फाइंड करने बोलेगा। इस, इसमें फाइंड करने बोलेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद राइट ये शॉर्ट नोट आता है जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंट्रोइड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ जॉइंट। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको लिखे हैं, वो आरजीबी एग्जाम में आ जाता है, आप देख लीजिएगा। अब मेरा M1 और M2 और M3 में बताया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ गया, और पूरा डिजिट के साथ सेम आ गया। बहुत कोई का M2 में बैक है, तो क्या अगर जो मेरे वीडियो देखे होंगे उनका बैक तो क्लियर हो जाएगा। किसी किसी का भी ट्रिपल में बैक है, बैक क्लियर हो जाएगा। किसी कोई भी सब्जेक्ट में बैक बैक होगा तो आप मेरे वीडियो देखिएगा तो आपको बैक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम बता देते हैं क्वेश्चन 100%, 99 पॉइंट इस बार 99.9%, कोई 100% नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी को स्टूडेंट को शेयर करने के लिए 100% बोलते हैं क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा ही आएगा। और क्या मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। मैथ में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, स्टोक्स थ्योरम, और फिर होमोजेनियस, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल 42 नंबर का सेम क्वेश्चन मिलाए थे, टोटल 42 नंबर का बिल्कुल सेम क्वेश्चन आरजीपी में मिलाना बहुत बड़ा बात है। और पूरा डिजिट के साथ, वो भी मैथ में। और M1 में
मैट्रिक्स का क्वेश्चन सेम मिला दिए थे, मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी डिजिट के साथ में -2, -2, -3, -4 इस तरह करना, अब मिला देना बहुत बड़ा बात है। और शायद कोई चैनल वाला होगा जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ-साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता हो और उसके साथ एग्ज़ाम में कौन-सा क्वेश्चन आएगा वो भी बताए। और मैथ वाला में सबसे सबसे बड़ा बात है, मैथ में बताया हुआ क्वेश्चन आ जाता है, मेरा बताया हुआ क्वेश्चन मैथ में आ जाता है। अब पिछले बार भी आया था, इस बार भी आया, आप मेरे प्रेडिक्शन वीडियो जाके देख सकते हैं और आप मेरे पिछले साल के प्रेडिक्शन वीडियो जाके देख सकते हैं, एक बार ज़रूर देखें। किसी का बैक होगा तो आप अपने फ्रेंड से या फिर कोई भी होगा तो आप उनको ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर उन उन वो भी आप मेरे चैनल से देख लेगा तो वो भी आराम से पास हो जाएगा और किसी का बैक नहीं लगेगा। और उसमें बता देते हैं कैसे क्या आरजीपी में आपको लिखना है, आपको फॉर्मूले बता रहे हैं, इसे कैसे लिखना है। व्हेन टू और फोर्सेस ऑफ, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कैसे लिखना है। व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्ट इन द बॉडी देन दे आर कॉल्ड फॉर्म ऑफ द सिस्टम फोर्सेस। फिर इसका देयर आर 7 टाइप होता है, फिर इसको आप 7 टाइप लिख दिए। उसके बाद फिर से एक-एक करके आपको सब एक्सप्लेन करेंगे, कोप्लेनर फोर्सेस क्या है, फिर इसको एक्सप्लेन कर दिए। फिर कोलिनियर फोर्सेस क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दिए। फिर कॉन्करेंट फोर्स क्या है उसको एक्सप्लेन कर दिए। फिर कोप्लेनर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स क्या है उसको एक्सप्लेन कर दिए। फिर कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या है, फिर इसको एक्सप्लेन कर दिए। फिर नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दिए। फिर नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स, ये इसमें से कंफर्म ये क्वेश्चन आपको आरजीपी एग्जाम में रहेगा और क्वेश्चन चेंज करेगा तो आपको ये चारों में से, सातों में से किसी का एक नाम दे देगा और पूछेगा एक्सप्लेन करने, तो आप अच्छे से बना दीजिएगा। ऐसे आपको मैकेनिकल के वीडियो में बताए थे, मैकेनिकल में कि वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टी कंफर्म आएगा 100%। और अगर क्वेश्चन चेंज करेगा तो 4 गो प्रॉपर्टी के नाम देगा एक्सप्लेन करने, तो वैसे ही पूछा था उस तरह इसमें भी पूछेगा, आप देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये डायग्राम है, बना दीजिएगा। कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट कोलिनियर, फिर इसमें पैरेलल, अब ये देख लीजिएगा। उसके बाद पैरेलल फोर्सेस क्या है, इसको आप देख लीजिएगा, F1 F2 F3। उसके बाद डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम एंड इट्स एप्लीकेशन। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, इसका डिफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद एग्जांपल फ्री बॉडी डायग्राम, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। कंसीडर द बॉल, ऐसे करके फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देंगे और इसका पहले डिफिनेशन लिखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का क्या होता है, इसका दो डिफिनेशन है। व्हेन आइसोलेटेड बॉडी ड्रॉ विथ ऑल द फोर्सेस एंड द रिलेटिव फोर्सेस वन इट सच ये डायग्राम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इन फिगर दैट रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग वन द बॉडी दिस सो रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन एंड ऑल फोर्सेस। आप ये दो डिफिनेशन लिख लीजिएगा, दो तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फिर फ्री बॉडी डायग्राम का एग्जांपल दीजिएगा, एग्जांपल से आप समझाइएगा। हम जैसे आपको आंसर लिखे हैं वह कॉपी में आपको जैसे दिखा रहे हैं वैसे ही आप आरजीपी एग्जाम में लिखिएगा, तो आपका 3-4 पेज आराम से लिख लेंगे। फिर आपको अगर सारा क्वेश्चन 3 पेज करके लिखेंगे तो 30 पेज आप आराम से, 25-30 पेज आप आराम से लिख सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, वो फ्री एप्लीकेशन, फिर इसका फ्री एप्लीकेशन लिख दिए। फिर इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज, आपको जिस फॉर्म में लिखे वैसे ही लिखना है। पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या है वो लिखना है, आपको सब में ऐसे ही करना है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ये कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डिसएडवांटेज और डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन करने के बाद आपका 4-5 पेज आंसर हो जाएगा। और आपको आरजीपीवी में ऐसा लिखना है कि फर्स्ट में आपको जो अच्छे से आंसर आता हो 3-4 वो आप अच्छे से लिखें, क्योंकि जब कॉपी आपका चेक होगा तो आप फर्स्ट में अच्छे लिखेंगे तो फिर टीचर समझेंगे कि अच्छे स्टूडेंट को कॉपी चेक करें। फिर आप नॉर्मल कॉपी चेक होगा, उसके बाद बीच वाले क्वेश्चन आप नहीं जानेंगे वो लिखना है। उसके बाद लास्ट में ऐसा क्वेश्चन बचा के रखना है जो आपको अच्छा से आता हो। और बीच में ऐसा आता है जो आपको नहीं भी आता तो भी आप क्वेश्चन बना के आंसर कुछ-कुछ लिख दें। क्वेश्चन से रिलेटेड आप टॉपिक से रिलेटेड कुछ-कुछ लिख दें, जो भी आपको आता है उस टॉपिक के बारे में। आप वैसे करके लिखें और लास्ट में ऐसा आता है वो लिखें। तो आपको जब टीचर चेक करेगा उतना पढ़ के चेक करेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉपी चेक होता है तो उतना टीचर देख के पढ़ के चेक करेगा नहीं, देखेगा अच्छा राइटिंग है और अच्छा लिखा हुआ है बिल्कुल फॉर्मेट में। एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी जिस तरह बताएं आपको कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है सो बताना है। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है सो, फिर एग्जाम्पल को फिगर में समझा देना है, पल को ही समझाना है एग्जाम्पल में क्या है इसको लिख के। उसके बाद एप्लीकेशन क्या होता है, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सबको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें एक्सप्लेन ब्लो नोटेशन आप जो भी है वो ब्लो नोटेशन आप जो भी पढ़ेंगे ये डिफिनेशन लिख लीजिए। ऑल द फोर्सेस ऑफ स्पेस इन डायग्राम आर नोन बाय द नेमिंग, इस तरह करके लिख देना है। उसके बाद ये फिगर है, F1 AC है, F2 है BC, AB और FC है ये BC। ब्लो नोटेशन ये डिजाइन टू आप ऐसे करके लिख लीजिएगा, जैसा आपको लिखे हैं वैसे ही आप आरजीपी एग्जाम में लिखिएगा।
उसके बाद राइट ये शॉर्ट नोट वन द लामीज थ्योरम से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। लामीज थ्योरम से कंफर्म एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो लामीज थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट इज टेस्टेड दैट इफ ये बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द action of the three forces, then each forces will be proportional to sine of the angle between two other forces. फिर suppose three forces F1, F2, F3 are acting and A point was 0 and then A is equal to इक्विलिब्रियम, ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस अकॉर्डिंग टू लामी थ्योरम, ये इक्वेशन होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर कंबाइनिंग द अबव इक्वेशन वी गेट, ऐसे करके लिख देंगे। फिर आपका ये फाइनल है F1 बाई साइन बीटा, फिर नहीं F2 F3 आप ऐसे करके लिख लीजिएगा। उसका राइट इज शॉर्ट नोट वन ट्रेसेस। ट्रेसेस क्या है, तो ट्रेसेस का डिफिनेशन लिख दिए। फिर एजप्शन मेड इन द एनालिसिस ऑफ परफेक्ट प्लेन ट्रेसेस, अब फिर इसका ये परफेक्ट है उसको पॉइंट में लिख दीजिएगा। ये परफॉर्मेंस फ्रेम कैन बी एनालाइज बाय फ्लोइंग टू मेथड, इसको टू मेथड से, एनालिटिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से इसको एनालाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद डिफाइन द मेथड जॉइंट ऑफ द सेक्शन एंड सेक्शन एनालाइज प्लेन ट्रेसेस विद सुटेबल एग्जांपल। ये मेथड ऑफ जॉइंट क्या है, मेथड ऑफ जॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मेंबर अंडर, ये आप ऐसे करके लिख लीजिएगा जैसा हम लिखे हैं, आप आंसर आरजीबी में ऐसे ही लिखेंगे कॉपी में। और फिर मेथड ऑफ सेक्शन क्या है आप देख लीजिएगा। इतना डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ के बहुत ही लिखा हुआ सेंटेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ, ये यूनिट 5 का है। इसमें से मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन ये डिफरेंस आता है, आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरा आप प्रिडिक्शन वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि प्रिडिक्शन वाला क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। आप कोई भी सब्जेक्ट में देख सकते हैं। आज भी ट्रिपल ई का ही क्वेश्चन बताएं, तो उसमें 16-18 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन थ्योरी सेम आ गया, न्यूमेरिकल भी सेम आ गया। तो मेरा आप प्रिडिक्शन वीडियो जाकर देख सकते हैं, हो सके जो न्यूमेरिकल बताएं वो न्यूमेरिकल सेम आ जाए। थैंक यू।